हाय वीवर्स, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि सकारात्मक सोच पर आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो बनाने की मेरी बहुत इच्छा होती है। मुझे लगता है कि कोरोना काल बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के मरीज भी दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर अब सब्र का बांध टूट रहा है और उनके अंदर एक निराशा सी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अपनी निराशा को छोड़ के एक सकारात्मक पहलू को पकड़ना चाहिए। उसको मैं शुरुआत करती हूँ पुरुषों की बातों से, और फिर मैं दो महिलाओं की बातों से शुरू करूँगी। दो पुरुषों से आपस में दोस्त थे और बात कर रहे थे कि कैसा कल का वीकेंड आपका कैसा गुजरा। तो उसने कहा कि अरे क्या बताऊं, रात भर लाइट नहीं थी, हम लोगों ने कैंडल जला के रखा, जला पका खाना खाया। ज़िंदगी तो एकदम ख़राब हो चुकी है, ज़िंदगी का तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। दिन भर खटो और रात के जाकर देखो कि कितना घर में लाइट नहीं है और सब प्रकार की समस्याएं हैं। ज़िंदगी से मैं ऊब चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। तो उसने कहा कि यार मैं तेरी बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे यहाँ भी लाइट नहीं थी। तब मैंने क्या किया पता है, मैंने अपनी वाइफ को लिया, कार उठाई और हम लोग डिनर के लिए चले गए। और रास्ते में पुल पे खड़े होके हम लोगों ने ठंडी ठंडी हवा को महसूस किया। वहाँ बैठे थे, फिर हम लोगों ने होटल में जाके अच्छा सा खाना खाया और वहाँ पर लाइट थी। हम लोगों ने वहाँ धीरे धीरे खाना खाया कि 12 बज जाए। फिर हम जब होटल 12 बजे हम लोग निकले तो फिर हम लोगों ने व्यू इंजॉय किया और रास्ते को इंजॉय किया। हम लोगों ने म्यूज़िक लगाई, आपस में बात किया और फिर घर आके हम लोग स्वचित होकर सो गए। तो ये आनंद की खोज पागल पथिक। तो आप, जो कष्ट है तो है, मुझे ये बताएं कि किस घर में मौत नहीं हुई, किस घर में परेशानी नहीं हुई। हर मनुष्य को कष्ट से और मौत से देखना पड़ता। महात्मा बुद्ध से कहा गया, महात्मा बुद्ध की एक महिला थी, वो रोने लगी और महात्मा बुद्ध के पास पहुंची कि मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ कोई मौत ना हो। अगर आप महात्मा बुद्ध जी, अगर आप भगवान हैं तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में किसी की मौत ना हो, किसी की मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम उस घर की मिट्टी लेकर आओ, एक थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेके आओ जिसके यहाँ कोई भी मौत या कोई भी कष्ट ना आया हो, किसी का कोई अपना काल के गाल में ना समाया हो और किसी की मृत्यु ना हुई हो। उस घर की तुम थोड़ी सी मिट्टी लेके आओ, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ये वरदान दे दूंगा, ये आशीष दे दूंगा कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु ना हो। वो महिला पूरे गांव घूमती रही, गांव के गांव उसने घूम लिया, परंतु ऐसा उसको कोई घर नहीं मिला जहाँ कष्ट ना आया हो, जहाँ मृत्यु ना हुई हो। तो वो सर झुकाकर आकर खड़ी हो गई महात्मा बुद्ध के पास और उसने कहा कि महात्मा, आप एकदम सही कह रहे हैं कि हम वास्तव में मनुष्य जाति की योनि में जन्म लेने से कष्ट होगा और मृत्यु भी रहेगी, पर तटस्थ रहना होगा, खुशी में फायर नहीं हो जाना है। नाचना गाना सब है, पर सब सीमित रूप से करना है। तो आनंद को मुसीबत जो आती है तो उसको आगत है, वो मुसीबत है, तो उसको सरल बनाइए। मनुष्य हैं आप
आपके पास सारे संसाधन आप लोगों ने जन्म दे चुके हैं, आविष्कार कर चुके हैं, तो आपको अपनी आगत मुसीबतों को, समस्याओं को, कष्टों को निवारण करने के बारे में पहले से तैयारी करनी चाहिए। अब ये तैयारी आनंद, अगर आप रोते ही रहेंगे कि अरे ये कोरोना है, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, हम क्या करें, हमारा जीवन तो सोच ही सफलता है। आपने अच्छा सोच लिया तो आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर आशा आपने रखी अपने जीवन में, तो उस आशा से ही आप आनंद के द्वार तक पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों को, ऊंच नीच को, गरीब अमीर को, छोटा बड़ा को, ये सब मानव निर्मित कुरीतियां हैं। आपको जिससे मदद लेनी है उससे आप मदद ले सकते हैं। और एक व्यक्ति था, वो बीमार पड़ गया, तो उसको देखने के लिए गया। वो अकेला व्यक्ति रहता था, तो उस बिल्डिंग का जो वॉचमैन था तो उसे देखने गया, तो उसने खड़खड़ाया, तो वो बहुत बीमार था। उसने बोला कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी तो शक्ति ही ख़त्म हो गई थी, तुम मेरा तुम डॉक्टर्स को बुला दो, मैं मरने वाला हूँ लग रहा है, मेरी बहुत हालत ख़राब है, अगर तुम ना आते तो मैं मर चुका होता। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? तो उसने कहा कि तुम को मैंने देखा था कि तुम रोज़ निकलते थे और तुम मुझे हेलो कहते थे मुस्कुराते हुए। 2-3 दिन से मैं तरस रहा था तुम्हारी उस हेलो के लिए, इसलिए उस हेलो को खोजने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया। तो खुश रहने वाले लोग ही लोगों को याद रह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर खुश रहना भी कितना मुश्किल है। इस बात के लिए इस्लाम में भी एक बात है कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक औरत बहुत क्रुद्ध रहा करती थी, गुस्सा रहा करती थी, नाराज़ रहा करती थी। तो जब भी पैगंबर साहब निकलते, वो ऊपर से कचरे की टोकरी फेंक दिया करती थी और उनके ऊपर कचरा पड़ जाता था। वो नहा धो के निकलते थे, पर उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। तब फिर उन्होंने क्या किया कि फिर वो गए उनसे मिलने के लिए। एक दिन कचरा नहीं फेंका उसके ऊपर, पैगंबर साहब के ऊपर। तो पैगंबर साहब चूँकि पैगंबर थे, बड़ा दिल था उनका, तो वह उस महिला के पास गए कि आज तुमने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंका। पता चला वो बीमार है, फिर उन्होंने उसका इलाज वगैरह कराया। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप लोगों के हिसाब से आप लोगों का दिल करुणा से भर जाए, या बहुत वृहद हो जाए, या आप बहुत ऊंचा सोचने लगे, या आप पैगंबर के समान हो जाए। नहीं, मगर मनुष्य को ऊंच नीच, दुख सुख सबको बराबर समझते हुए जीवन जीना चाहिए और अपने हृदय को बड़ा रखना चाहिए। अगर आप किसी के दुख में काम आएंगे, और तभी आपके दुख में भी कोई काम आएगा। आप सोचें कि मैं किसी को इस कोरोना काल में कोई मदद ना करूं, तो कोई आपकी क्यों मदद करेगा। तो इसलिए ये सकारात्मक सोच के साथ मानव सभ्यता में आनंद की खोज कहाँ होगी ख़त्म, इस बात को बताने के लिए मैंने कहा कि सकारात्मक रहते हुए अच्छा सोचिए। सोच ही सफलता है। अच्छा सोचिए और सोच के आशा के साथ आगे बढ़िए, और छोटी छोटी गलतियों पर उदास ना होइए, और आगे सब कुछ अच्छा होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो एक पैगंबर साहब ने कहा कि ईश्वर को अगर तुम नहीं मानते हो तो भी तुम्हें एक कल्पना कर लेनी चाहिए कि ईश्वर है। क्योंकि आपके पास अगर बहुत सारी समस्याएं आएंगी तो आप बोलेंगे अरे ईश्वर सब ठीक करेगा। तो मानव को अपने को सकारात्मक खोज करने के लिए, अपनी सकारात्मक दृष्टि रखने के लिए आवश्यक है कि एक भगवान की परिकल्पना
की जाए, कि ईश्वर की कल्पना की जाए, कि अल्लाह की कल्पना की जाए। और अगर आपको लगता है कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर है, ऐसा अपने मन को समझाना चाहिए। तो शायद आपके मन की समस्याएं, कष्ट दूर हो सकता है। व्यूवर्स, आपको इस वीडियो में अगर थोड़ी भी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक शेयर करिए और कमेंट्स करिए। मैं आगे भी इस तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच।